अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटा अचार, जो कि देखने में खूबसूरत, खाने में नहायत ही मज़ेदार है। आप इसको रोटी चावलों के साथ भी खा सकते हैं जी। इसके लिए जी मैंने लिए हैं 1 किलो गाजरें और धोने के बाद मैंने कट कर लिए हैं और वॉश करके रख दिया है। इसके साथ मैंने लिए हैं आधा किलो सब्ज़ मिर्चें। इनको भी मैं वॉश करने के बाद कट करके रख लिए हैं। दरमियान से 2 हिस्से कर लिए हैं। आधा किलो नींबू लिए हैं, इनको मैंने धोने के बाद वॉश करके 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है। हाँ जी, इसके साथ ही मैंने जी लिया है अदरक 1 पाव, लहसुन 1 पाव। इनको भी मैंने धोकर रख दिए छाने में, ताकि इनका फालतू पानी निकल जाए। जी। अब मैंने तमाम सब्ज़ियों को हल्दी और नमक डालकर पूरी डाल कर रख दिया है। इसमें अदरक और लहसुन को मैंने शामिल नहीं किया। नींबू, सब्ज़ मिर्च, गाजरों को मैंने नमक और हल्दी लगा कर रखा है, ताकि ये का पानी जो है निकल जाए जी। इसके भी जी मैंने मसालों में लिए हैं जी 2 चम्मच सूखा धनिया साबुत, 2 चम्मच जीरे के, 10 से 12 मैंने मिर्चें ली, साबुत सुरख मिर्च ली है, और इसके साथ जी मैंने 1 चम्मच लिया है काली मिर्च का। इन तमाम मसालों को मैं हल्का सा रोस्ट कर दूँगी हल्की आंच पे, ताकि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए जी। देखिए, मैंने इनको फ्राई पैन को चूल्हे में रख दिया और इनको मैं 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी। फिर रोस्ट करने के बाद मैं इन तमाम मसालों को ठंडा कर लूँगी, और करने के बाद मैं इनको हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, इन मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसके साथ ही और इसके बाद मैंने ले लिए हैं 1 से 1.5 कप ऑयल का सरसों का तेल लिया है। इसको मैंने हल्की आंच चूल्हे पर रख दिया है। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर मसाले जो ग्राइंड किए और दूसरे मसाले शामिल कर जी। इसके लिए मैंने लिए 4 चम्मच हल्दी के, 4 से 5 चम्मच नमक लिए है। आप नमक अपनी मर्ज़ी से तेज़ या हल्का कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ली है सौंफ, और जो तमाम मसाले मैंने ग्राइंड किए वो मेथरे और कलवंजी, इन तमाम मसालों को मैंने इकट्ठा कर लिया है एक बर्तन में। हाँ जी, अब तमाम मसालों को मैंने जो ऑयल गरम किया था उसमें मिक्स कर दिया है, और ये सब्ज़ियों को इस मसाले में शामिल कर दूंगी, और इनको अच्छी तरह उलट पुलट करूँगी, ताकि हर सब्ज़ी के साथ ये जो मसाले अच्छी तरह लग जाएं। अब इसके साथ ही इसमें अदरक और लहसुन को भी मैं शामिल कर दूँगी। मैंने आपको बताया कि अदरक लहसुन को मैंने हल्दी नमक नहीं लगाया था, उनको वैसे धो के मैंने रख दिए छानने में। और देखिए, इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि हर नींबू, सब्ज़ मिर्चों, गाजरों, अदरक लहसुन के साथ जो है अचार अच्छी तरह लग जाए। बहुत चटपटा अचार माशाल्लाह बनेगा, तैयार होगा। देखिए, मसाला बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं जो है वो चारी आम भी शामिल करूँगी बाद में। एक अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है कि हर चीज़ के साथ जो है ये मसाला अच्छी तरह लग जाए। अचार जो गर्मी में बहुत काम आता है। हम इसका जब रोटी खाने दिल नहीं करता, हम चावल अक्सर ज़्यादा चावल खाते हैं गर्मी में, और फिर ये अचार के साथ चावल खाने का बहुत मज़ा आता है। देखिए, सब अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गए हैं। अब इसके साथ मैं लूँगी 1 से 1.5 किलो मैंने ऑयल लिया सरसों का। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया हल्की आंच पे, और लहसुन के 2 से 3 जवे इसमें डालूँगी, और हल्की आंच पे इनको मैं पकाऊँगी जब तक कि ये जवे ब्राउन नहीं हो जाएंगे। मैं आग जो है बंद नहीं करूँगी, तो हल्की आंच पे मैं रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर। इसे आप देख रहे हैं लहसुन के जवे आसा आसा ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा तेल है वो अचार के लिए तैयार है। जब इसके बाद जब ये जब हो जाएंगे ब्राउन, तो मैं इसको ठंडा कर लूँगी, और तमाम ठंडा करने के बाद इस तेल को मैंने बाल्टी में शिफ्ट कर दिया प्लास्टिक की जो मेरे पास थी। इसके बाद इसके मैंने तमाम अचार जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। नींबू, सब्ज़ मिर्च, गाजरें, अदरक, लहसुन को मैंने इसमें शामिल कर दिया है तेल में। तेल में शामिल करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 दिन अच्छी तरह जो है वो ऊपर नीचे करना है, इसे हिलाना है। इतना तेल हो के आपका अचार इसके अंदर डीप हो जाए। जितना तेल ज़्यादा होगा अचार ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच सिरके के भी शामिल किए थे।
دیکھیں مسالہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور یہ تیل بھی بہت زیادہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو اوپر سے نا ململ کے دوپٹے سے میں باندھ کے رکھ دوں گی، اور 2 سے 3 دن تک اس کو ہلاؤں گی، اس طرح اچھی طرح اوپر نیچے کروں گی، تو یہ چاول ہمارا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا میرا چاول۔ اللہ